लो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वोंग की फाइट होने वाली होती है मैजिक हॉल के मिस जुई से, जहां पे वोंग ने मिस जुई के मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक को वन स्लैश अटैक में ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया था और अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंक करके एक ही बार में उन्होंने उसे हरा दिया था। और वहीं पे सीनियर चैन भी ये अनाउंस कर देते हैं कि डॉन ऑफ लाइट की तरफ से मिस वोंग इस बैटल को जीत चुकी हैं। और तभी वहाँ पे सीनियर चैन सभी लोगों से कहते हैं कि यहाँ पे सेकेंड राउंड ख़त्म होता है, अब यहाँ पे थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे फाइट होने वाली थी थर्ड राउंड के फर्स्ट मैच में असीसन हॉल वर्सेस डॉन ऑफ लाइट। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से मेरे 20K सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट कर दीजिए। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। और आपकी सिटी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है, ये भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सीनियर चैन को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि यहाँ पे अब ऑफिशियली थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। और थर्ड राउंड के फर्स्ट मैच में फाइट होने वाली है डॉन ऑफ लाइट वर्सेस असीसन हॉल। डॉन ऑफ लाइट की तरफ से साइनर को वो इनवाइट करते हैं बैटल अरीना में, और असीसन हॉल की तरफ से इनवाइट करते हैं साइनर के ग्रैंडफादर को। वहीं पे लॉन्ग हॉचन साइनर का हाथ पकड़ के उससे कहता है कि साइनर, इस फाइट के दौरान अपना ख्याल रखना। वहीं पे पूरी ऑडियंस ये बात कर रही होती है कि क्या एक ग्रैंड डॉटर अपने ग्रैंडपा से फाइट करेगी। तभी वहाँ पे साइनर के ग्रैंडपा आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि मैं इस फाइट को नहीं लड़ने वाला हूँ, इसलिए आप लोग आपस में ज़्यादा बातें ना करें और मैं इस फाइट से अपना नाम वापस लेता हूँ, मैं अपनी हार मानता हूँ। ग्रैंडपा की बात को सुनकर के सभी लोगों के होश उड़ चुके थे, मगर तभी सीनियर चैन साइनर की ग्रैंडपा से कहते हैं कि क्या आप इसको लेकर के श्योर हैं। तभी साइनर के ग्रैंडपा आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सब ने यहाँ पे मेरी ग्रैंड डॉटर की स्ट्रेंथ को देख लिया है कि आखिर वो कितनी कमाल की असिसन है, और क्या तुम लोग चाहते हो कि ये बुढ़ा ग्रैंडपा अपनी ग्रैंड डॉटर से जाकर के फाइट करे, वो भी शॉर्ट बैटल। बल्कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पे इस बैटल फील्ड में देख लिया है कि आखिर मेरी ग्रैंड डॉटर कितनी ज़्यादा पावरफुल है। क्या तुम लोग ये देख पाओगे कि ग्रैंडपा अपनी ग्रैंड डॉटर से अरीना में पिट रहा हो। ये कहने के साथ ग्रैंडपा वहाँ पे रोने लगते हैं और पूरी ऑडियंस यहाँ पे ग्रैंडपा की बात को सुन करके काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं, और वो सब के सब यहाँ पे ग्रैंडपा के लिए गए फैसले को लेकर के उनका सपोर्ट कर रहे होते हैं। और वहीं पे साइनर और लॉन्ग हॉशन के तो होश उड़े होते हैं कि आखिर ग्रैंडपा रो क्यों रहे हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा रो नहीं रहे होते हैं, वो तो यहाँ पे नाटक कर रहे होते हैं अपनी ग्रैंड डॉटर को इस मैच में जिताने के लिए। अभी वहाँ पे सीनियर चैन ग्रैंडपा की बात को सुन करके अनाउंस करते हैं, जैसा कि असिसन हॉल के लीडर ने खुद की हार यहाँ पे मान ली है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑफिशियली डॉन ऑफ लाइट को इस बैटल का विनर घोषित करता हूँ। ये सुन करके साइनर की ग्रैंडपा की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, वो हंसते हुए तुरंत ही पीछे हट जाते हैं। और तभी वहाँ पे नेक्स्ट फाइट होने वाली होती है, जो कि सोल क्लैन वर्सेस डॉन ऑफ लाइट, जहाँ पे सोल क्लैन की तरफ से यिंगर की ग्रैंड माँ आती है फाइट करने के लिए, वहीं पे डॉन ऑफ लाइट की तरफ से यिंगर। ये देख करके सारी ऑडियंस यही बोल रही होती है कि क्या यहाँ पे आज ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड माँ आपस में फाइट करेंगे, क्या हमें ये सब देखने को मिलेगा। तभी वहाँ पे सीनियर चैन उन दोनों ही लोगों को बैटल अरीना में इनवाइट करते हैं, और तभी हम वहाँ पे यंगर को देखते हैं, जो कि अपना नाम सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि फाइनली मैं आज अपनी ग्रैंड माँ से फाइट करने वाली हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड हो चुकी थी, मगर सडन वहाँ पे यंगर की ग्रैंड माँ सभी लोगों से कहती हैं कि मैं भी यहाँ पे अपनी हार मानती हूँ। ये कहने के साथ वो सब की ओर देखने लगते हैं, और यहाँ पे यंगर ग्रैंड माँ के फैसले को सुन करके एकदम चौंक चुकी थी। तभी वहाँ पे ग्रैंड माँ कहती हैं कि जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरी ग्रैंड डॉटर की स्ट्रेंथ को देख लिया है, वो यहाँ पे एक साथ 2 ड्रैगन बीस्ट को समन कर सकती है, और वो यहाँ पे फेवरेट है
बीस्ट गॉड की। इससे यहाँ पे साबित होता है कि यिंगर मुझसे लाख गुना बेटर है। इसी वजह से मैं यहाँ पे खुद की हार को एक्सेप्ट करती हूँ और इस बैटल से खुद का नाम पीछे लेती हूँ। ये सुन करके लिंसी अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ पे जितने भी ग्रैंडफादर और ग्रैंड माँ हैं वो सब के सब तो अपने ग्रैंड डॉटर से फाइट करने के लिए साफ साफ मना कर दे रहे हैं। यानी कि जब मेरा मौका आएगा मेरे ग्रैंडफादर से फाइट करने का तो हो सकता है कि मेरे ग्रैंडफादर भी मुझसे फाइट करने के लिए मना कर देंगे। सच में वो पल मेरे लिए काफ़ी मज़ेदार होगा। तभी वहाँ पे मैजिक हॉल का लॉर्ड हंसते हुए वहाँ पे सीनियर चैन से कहता है कि आखिर ये कैसी बेवकूफ़ी इस टेंपल कंपटीशन में चल रही है। आखिर बिना फाइट किए तुम लोग एक दूसरे से हार कैसे मान सकते हो। मैं यहाँ पे सैनसुई के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो सोल हॉल के डिप्टी पैलेस मास्टर है और उसकी एबिलिटी बिल्कुल मेरे इक्वल है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अगर वो यंगर से यानी कि अपनी ग्रैंड डॉटर से अगर फाइट करती है तो वो उसे हरा देगी। मगर यहाँ पे वो बहुत गलत कर रही है। खुद का नाम पीछे लेकर के अपनी ग्रैंड डॉटर चैन जिंगर को आगे ला रही है। ये बिल्कुल अनफेयर है। आखिर यहाँ पे फैमिली रूल्स कैसे चल सकता है। ये टेंपल कंपटीशन है ना ही कोई फैमिली कंपटीशन। ये सुनकर के यिंगर के ग्रैंडफादर गुस्से में आगे बढ़ने लगते हैं उस मैजिक हॉल के लॉर्ड से फाइट करने के लिए। मगर ग्रैंड माँ सनसुई उन्हें रोक देती हैं। मगर तभी यिंगर भड़क चुकी थी और वो मैजिक हॉल के लॉर्ड से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरी ग्रैंड माँ के खिलाफ ये सब बोला है। वहीं पे मैकडल भी अपने दो पैर पे खड़े होकर के अपने पंचों की बरसात कर देता है और वहीं पे यिंगर कहती है कि अगर आपको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ तो बैटलफील्ड में आप खुद क्यों नहीं आ जाते हैं। आकर के हम लोग देखते हैं कि कौन हम दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये कहने के साथ वो तो यहाँ पे सीधा ही मैजिक हॉल के लॉर्ड को चैलेंज कर रही होती है। मगर तभी साइनर यिंगर को शांत करती है और साइनर की बात यिंगर तुरंत ही मान करके अपनी पोजीशन पे खड़ी हो जाती है। यहाँ पे टेंपल कंपटीशन के दौरान इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी को देख करके सीनियर चैन एक नया रूल बनाते हैं और वो सारे ही लोगों से कहते हैं कि यहाँ पे अब कोई भी बिना लड़े खुद की हार को नहीं मान सकता है। आप लोग अगर यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट होते हैं फाइट के लिए तो आपको यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर आकर के एक दूसरे से फाइट करना होगा, तभी यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होगा। ये कहने के साथ वो इस बैटल में तो यिंगर को पास कर देते हैं और सेकंड बैटल में वो इनवाइट करते हैं मैजिक हॉल की तरफ से ग्रैंडपा लिन को और डाउन ऑफ लाइट की तरफ से लिंजी को। वहीं पे वो दोनों ही ग्रैंडसन और ग्रैंडपा बैटलफील्ड में आने लगते हैं जहां पे लिंजी अपने दोस्तों से कहता है कि दोस्तों तुम लोग परेशान ना हो, तुम्हारा ये दोस्त लिंजी जल्दी ही अपने ग्रैंडपा को हरा करके तुम लोगों के पास वापस आ जाएगा, क्योंकि मैं आज तुम लोगों को एक ग्रेट शो दिखाने वाला हूँ इस बैटलफील्ड में और मैं अपने ग्रैंडपा को शो कर दूंगा कि आखिर मैं कितना ग्रेट मैजिशियन हूँ। ये कहने के साथ वो बैटलफील्ड की ओर निकल जाता है और उसके सामने उसके ग्रैंडपा भी आ रहे होते हैं। तभी लिंसी अपने ग्रैंडपा को देख करके अपने मन में कहता है कि जिस तरीके से सभी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने अपने अपना नाम पीछे ले लिया है, हो सकता है इस रूल की वजह से ग्रैंडपा मेरे ऊपर अटैक करें और मैं जैसे ही उनके ऊपर एक नॉर्मल से अटैक करूंगा उस अटैक को वो डॉज नहीं करेंगे और वो अटैक सीधा जा करके उनको हिट करेगा, जो कि सिर्फ एक छोटा सा स्पिरिचुअल अटैक होगा और ज़रूर मेरे ग्रैंडपा तुरंत ही अपनी हार को मान लेंगे। मगर तभी वहाँ पे लिंसी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा और नाटक करना होगा। आफ्टर ऑल मुझे अपनी लिन फैमिली की इज्जत भी तो बचानी है, इसलिए मैं ग्रैंडपा के ऊपर थोड़ा सा पावरफुल अटैक करूंगा और उनसे भी कहूँगा कि वो भी मेरे ऊपर थोड़ा सा और पावरफुल अटैक करें और मैं जब फाइट को जीत जाऊंगा तो सच में मैं एक ग्रेट ग्रैंडसन बन जाऊंगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे खड़ा होकर के ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और तभी लिंसी के ग्रैंडपा भी बैटलफील्ड में आकर के अपनी स्टिक को ज़मीन पे पटकते हुए अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करते हुए कहते हैं कि बेवकूफ़ लिंसी, ऐसे ही तुम यहाँ पे हंसते रहोगे या फिर फाइट करोगे। ये कहने के साथ वो अपनी स्टिक को घुमाते हुए अपनी पावर को रिलीज़ कर देते हैं। अपने ग्रैंडपा को देख करके लिंसी भी तुरंत अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि ग्रैंडपा बच करके कहीं ऐसा ना हो कि मेरे एक ही अटैक में
में आपकी पुरानी हड्डियां यहाँ पे टूट जाएं। ये सुनकर कि ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि बेवकूफ़, तुम अपनी हंसी को रोको और फाइट पे ध्यान दो। तभी सीनियर चैन उन दोनों की ही फाइट को ऑफिशियली यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा लिन बिना ही रुके आसमान में एक छलांग लगाते हैं और तुरंत ही अपनी स्टिक को गोल गोल घुमाते हुए वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक होली सन मंत्रा को समन कर लेते हैं। वहीं पे लिंजी उनकी तरफ नहीं देखता है और अपने मन में ही कहता है कि मेरे ग्रैंडपा तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं, अब मैं इन्हें दिखाता हूँ कि आखिर रियल पावर क्या होती है। वहीं पे वो बेवकूफ़ लिंजी ग्रैंडपा की ओर अभी भी नहीं देख रहा होता है कि आखिर ग्रैंडपा उसके ऊपर कैसा अटैक करने वाले हैं। तभी ग्रैंडपा अपने चारों ही तरफ 4 जाइंट से सन को समन कर लेते हैं और तभी लिंजी की भी नज़र आसमान में पड़ती है। वो जैसे ही अपने सामने होली सन मंत्रा टेक्निक को देखता है वो एकदम दहल चुका था। वो तुरंत ही अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आखिर आप फाइट स्टार्ट होते ही अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक अपने ग्रैंडसन के ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहने के साथ लिंजी इधर उधर भाग करके उन जाइंट सन्स को डॉज करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि बेवकूफ़, पहले फाइट करो, बाद में यहाँ पे रिश्तेदारी निभाना। वहीं पे बेचारा लिंजी एकदम परेशान हो चुका कि आखिर मेरे ही ग्रैंडपा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं पे बेचारा लिंजी उन 4 सन से इधर उधर भाग करके ख़ुद की ही जान बचा रहा होता है और जैसे ही वो उन सारे ही 4 सन को डॉज कर लेता है तभी वहाँ पे लिंजी कहता है कि ग्रैंडपा, सच में आप बुढ़े हो चुके हैं। ये कहने के साथ वो वहाँ पे डांस करते हुए ग्रैंडपा से कहता है कि आपकी होली सन मंत्रा फॉरबिडन टेक्निक बिल्कुल वेस्ट निकली, ये तो मेरा एक बाल भी बाका ग्रैंडपा नहीं कर पाई है। ये कहते हुए वो अपने ग्रैंडपा को डांस करके चिढ़ाए जा रहा होता है और उन्हें बुड्ढा बोल रहा होता है, मगर तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि बेवकूफ़ लिंजी, सच में एक नंबर के तुम बेवकूफ़ और उतने ही बड़े पागल हो। ज़रा पीछे तो मुड़ के देखो कि आखिर मेरी होली सन मंत्रा टेक्निक तुम्हारा पीछा अभी भी नहीं छोड़ी है। और जैसे ही बेचारा लिंजी पलटता है वो अपने सामने फिर से 4 जाइंट सन को देख करके चौंक चुका था, क्योंकि लिए वो 4 जाइंट सन ठीक उसके पीछे ही थे। तभी लिंजी तुरंत ही अपने फायर क्रिस्टल को समन करके फायर क्यूब बॉक्स को समन कर लेता है और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और लगातार बारी बारी करके वो जाइंट सन सीधा ही लिंजी के क्यूब बॉक्स को हिट करने लगते हैं। देखते ही देखते लिंजी का जो फायर क्यूब बॉक्स होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। ये देख करके वहाँ पे यंगर अपने हाथ से अपना माथा पकड़े हुए कहती है कि बेवकूफ़ लिंजी, आखिर तुम फाइट के दौरान कब सीरियस होगे। सच में तुम एक नंबर के बेवकूफ़ और उतने ही बड़े निठल्ले हो। तुम अपने ग्रैंडपा को बहुत ही आराम से हरा सकते थे, मगर ये देखो ना, एक ही अटैक के साथ बेवकूफ़ कहीं का इस मैच को हार चुका है। वहीं पे मैजिक हॉल का लॉर्ड हंसते हुए अपने डिसेबल से कहता है कि ज़ोई, यहाँ पे मास्टर लिन ने जो अपनी होली मंत्रा फॉरबिडन टेक्निक को इस्तेमाल किया है वो लिन फैमिली की सबसे पावरफुल फ्लेम टेक्निक में से एक है और मुझे नहीं लगता है कि इस अटैक से यहाँ पे लिंजी सरवाइव भी कर पाया होगा, क्योंकि इस अटैक से अच्छे अच्छे मास्टर्स भी धूल चाट लेते हैं। वहीं पे हम यंगर को देखते हैं जो कि गुस्साते हुए खड़ी होकर के कहती है कि स्टूपिड लिंजी, बेवकूफ़ कहीं के, आखिर तुमने ये क्या कर दिया। तुम इस फाइट को जीत सकते थे, मगर घोंचू, आखिर तुम्हारे ऊपर हमेशा भूत सवार क्यों होता है शो ऑफ करने का। ये कहने के साथ वहाँ पे यंगर आग बबूला हो रही होती है लिंजी के ऊपर और गुस्से में कहती है कि अगर तुम बैटलफील्ड के बाहर मुझे मिल गए तो याद रखना मैं तुम्हारा कचूमड़ बना दूंगी। तभी हम उस धूल की ओर देखते हैं और जैसे ही वहाँ पे धूल हटती है वहाँ पे हमें लिंजी को दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंजी अपने फायर क्रिस्टल को होल्ड किए हुए अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडफादर, आपने मेरे ऊपर होली सन मंत्रा अटैक करके मेरे एक बाल को जला दिया है। बुढ़े, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब मेरी बारी है आपके हेयर को जलाने की। ये कहने के साथ लिंजी तुरंत ही अपने फायर क्रिस्टल से अपने ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक कर देता है और वहीं पे उसके ग्रैंडफादर तुरंत अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके लिंजी के अटैक को होल्ड करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि बेवकूफ़, यहाँ पे तुम मुझसे फाइट कर रहे हो और तुम मेरे अपोनेंट हो, तो तुम आखिर
इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो। वहीं पे लिंसी कहता है कि ग्रैंडपा, मुझे तो लगा था कि मेरे सारे दोस्तों की ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की तरह आप भी इस फाइट को हार जाएंगे, मगर आप चाहते हैं अपने ग्रैंड सन की रियल पावर को देखना, तो ठीक है, मैं आपको अपनी रियल पावर दिखा के रहूँगा। वहीं पे लिंसी के ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो फिर लिंसी, अब तुम अपनी रियल पावर हम सब के सामने शो करो कि आखिर तुमने 4 साल में क्या अचीव किया है। ये कहने के साथ वो फिर से होली सन मंत्रा टेक्निक को परफॉर्म करके लिंसी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुके थे। वहीं पे लिंसी हार्ट फ्लेम फिनिक्स को समन कर लेता है और जैसे ही ये दोनों ही लोग अपने अटैक को एक दूसरे के ऊपर करते हैं, वो देख करके पूरी ही ऑडियंस यहाँ पे दहल चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे 2 मैजिशियन जो कि 9th लेवल के थे और इनका अटैक भी 9th लेवल का था। और जब इन दोनों की पावर आपस में टकराती है, वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में एनर्जी फ्लक्चुएशन और उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगती है, जिसकी वजह से अरीना के चारों तरफ जो स्पिरिचुअल शील्ड थी वो भी क्रैक होने लगती है और ऑडियंस को यहाँ पे इस अटैक की फायर हीट की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो लोग तो यहाँ पे सही ढंग से इन दोनों के अटैक को देख भी नहीं पा रहे होते हैं। वहीं पे सीनियर चैन तुरंत ही अपनी चेयर से उड़ते हुए उस स्पिरिचुअल शील्ड के करीब आते हैं और अपनी पावर को रिलीज़ करके तुरंत ही उस स्पिरिचुअल शील्ड को और भी ज़्यादा पावरफुल बना करके उसे वहाँ पे रिपेयर कर देते हैं। और तभी हम यहाँ बैटलफील्ड के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे लिंसी और लिंसी के ग्रैंडपा वो दोनों ही अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाते हैं, वहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट देखने को मिलता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रैंडपा पीछे हट करके तुरंत ही लिंसी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें यहाँ पे ज़रा सा भी ढील नहीं देने वाला हूँ। कहने के साथ वो फिर से होली सन मंत्रा टेक्निक को परफॉर्म करके एक सन से लिंसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पे लिंसी अपने फायर क्रिस्टल को लेकर के अपने ग्रैंडपा के उस जाइंट से सन के अंदर घुस जाता है और उसे अंदर से ही फाड़ना स्टार्ट कर देता है। ये देख करके पूरी ऑडियंस चिल्ला करके कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैजिक हॉल के डिप्टी लीडर मास्टर लिंक के अटैक को डॉन ऑफ लाइट के लिंसी ने अंदर से घुस करके पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और तभी लिंसी गुस्साते हुए अपनी ग्रैंडपा की ओर देखने लगता है। वहीं पे उसके ग्रैंडपा फिर से अपनी फॉरबिडन टेक्निक होली सन मंत्रा को समन करके मल्टीपल सन से सीधा ही लिंसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर लिंसी तो लिंसी था, वो पुराना वाला लिंसी बिल्कुल भी नहीं था। वो बारी बारी करके उन सारे ही सन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। ये देख करके लिंसी की ग्रैंडपा कहते हैं लगभग 4 साल हो चुके हैं, मगर लिंसी ने अपनी फाइटिंग स्किल के साथ साथ अटैकिंग स्किल पे भी ध्यान दिया है। वो अब पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। मगर तभी हम लिंसी को देखते हैं जो कि आसपास की अपनी ऑरा को कलेक्ट करता है और साथ में अपने ग्रैंडपा की होली सन मंत्रा की पावर को भी एब्जॉर्ब करने लगता है अपने फायर क्रिस्टल के अंदर और चिल्लाते हुए अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ये मेरी खुद की बनाई हुई सीक्रेट टेक्निक है, 1000 फ्लेम टोरेंट टेक्निक। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक अपने ग्रैंडपा के ऊपर कर देता है, जहाँ पे लिंसी के ग्रैंडपा अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उसे होल्ड करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे लिंसी कहता है कि ग्रैंडपा ये आपके बस की बात नहीं है। और तभी हम वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट देखते हैं और जैसे ही वो ब्लास्ट होता है, लिंसी के ग्रैंडपा तुरंत ही बहुत ही तेज़ी से बैटलफील्ड के नीचे गिरते जा रहे होते हैं। और जैसे ही वो लिंसी के ऊपर अटैक करते, उनका क्रिस्टल यहाँ पे टूट चुका था। ये देख करके पूरी ऑडियंस दंग हो चुकी थी कि आखिर डॉन ऑफ लाइट के लिंसी ने अपने ग्रैंडपा को आखिर एक ही अटैक में कैसे हरा दिया। ये देख करके यहाँ पे ग्रैंडपा को सच में काफ़ी ज़्यादा फ़क्र फील हो रहा होता है अपने ग्रैंड सन के ऊपर। और वहीं पे सीनियर चैन अनाउंस कर देते हैं कि इस फाइट को लिंसी ने जीत लिया है। और वहीं पे यिंगर की साथी हानियो की गर्लफ्रेंड यिंगर से कहती है कि भले ही लिंसी एक नंबर का बेवकूफ़ है, मगर सच में उसने यहाँ पे पूरी ऑडियंस को हिला करके रख दिया है। वहीं पे लिंसी फ्लेक्स कर रहा होता है, वो अभी भी फ्लेक्स करना बिल्कुल भी भूला नहीं होता है। और वहीं पे सीनियर चैन यहाँ पे लिंसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं और सारी ऑडियंस भी लिंसी के इस कमाल की मैजिक पावर को देख करके उसे चीयर अप कर रही होती है। मगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई खुश था तो वो लिंसी के ग्रैंडपा थे, क्योंकि जब लिंसी एक छोटा बच्चा था और ग्रैंडपा उसे
अटैकिंग स्किल को सिखाने की कोशिश करते थे तो ये बेवकूफ़ कभी भी ग्रैंडपा की बात को नहीं मानता था। वो हमेशा इधर उधर छुप करके खुद को बचाते फिरता था। ये सारी बात ग्रैंडपा याद करके मन ही मन में मुस्कुराते हुए उस पल को याद करने लगते हैं जब वो ज़बरदस्ती लिंजी को अपने लिन फैमिली की सीक्रेट टेक्निक होली सन मंत्रा को सिखाने के लिए उसे इधर उधर ढूंढते थे और उसे अटैकिंग स्किल सिखाते थे। मगर आज का ये दिन बिल्कुल अलग हो चुका था क्योंकि लिंजी ने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया था कि वो अपने ग्रैंडपा से कई कदम आगे निकल चुका है। वो पूरी ही तरीके से यहाँ पे सूटेबल है अपनी लिन फैमिली को हैंडल करने के लिए। ये सोच करके यहाँ पे ग्रैंडपा लिन मुस्कुराते हुए बैटलफील्ड से बाहर की ओर चले जाते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।